तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मादरा कागुया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर नारुतो कहता है क्या ये वही है जिसके बारे में हमें उस बूढ़े बाबा ने बताया था। फिर कागुया उन दोनों को दूर फेंक कर मार देती है और उनके पास जाकर कहती है इन दोनों के अंदर इंद्रा और आसुरा का चाकरा है और हागुरोमो ने इन्हें जुत्सु भी दे दिया है। फिर सासुके कहता है उसका चाकरा तो मादरा से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हागुरोमो को पता था वो आने वाली है, इसीलिए उसने हम पर भरोसा किया। फिर कागुया कहती है तुम लोग मेरी जगह को बर्बाद कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ, तो चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं और मैं तुम लोगों को इस दुनिया से ही मिटा दूंगी। तभी कागुया वहाँ पर एक ज्वालामुखी बना देती है और सभी उसमें गिरने लग जाते हैं। फिर सासुके अपनी चिड़िया को समन कर लेता है और वो नारुतो को भी बचा लेता है। वही ककाशी ओबिटो के हाथ में एक कुनाई मारकर उसे वहीं पर लटका देते हैं और खुद भी साकुरा को लेकर एक स्क्रोल की मदद से लटक जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं मैं सही था, ये कोई गेंजुत्सु नहीं है, उसने एक अलग डायमेंशन को यहाँ पर समन कर दिया। फिर सासुके नारुतो से कहता है नारुतो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर हम दोनों में से एक भी मरा तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम दोनों मिलकर ही उसे सील कर सकते हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों को जिंदा रहना होगा। तभी ककाशी का स्क्रोल जल जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं, तो नारुतो उन्हें अपने चाकरा से पकड़ लेता है। इसी का फायदा उठाकर कागुया उन पर अटैक करने लगती है और सासुके उसके अटैक्स को रोकने लगता है, लेकिन कागुया का अटैक सासुके की चिड़िया को लग जाता है और वो सभी नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन नारुतो उन सभी को बचा लेता है और हम देखते हैं नारुतो में उड़ने की ताकत आ चुकी थी। फिर नारुतो अपना एक क्लोन बनाता है और साकुरा और ककाशी को उसके पास छोड़ देता है। तभी कागुया नारुतो पर अटैक कर देती है और नारुतो उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन कागुया नारुतो पर भारी पड़ रही होती है और वो नारुतो को एक पंच मारकर उड़ा देती है। तभी सासुके अपना सुसानो बना लेता है और कागुया पर अटैक कर देता है, लेकिन कागुया सासुके के सुसानो को अपने एक ही हाथ से ब्लास्ट कर देती है और सासुके बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। वहीं नारुतो अभी तक उड़ते हुए जा रहा होता है और वो रुक नहीं पा रहा था। तभी सासुके नारुतो से आकर टकराता है, जिसकी वजह से नारुतो रुक जाता है। फिर सासुके नारुतो से कहता है उसके सामने मेरा सुसानो भी एकदम बेकार है। उधर हम देखते हैं नारुतो के क्लोन ने ओबिटो को भी बचा लिया होता है। फिर नारुतो कहता है जब तुमने कागुया पर अटैक किया था तो तुमने अपने क्लोन का इस्तेमाल किया था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम मरने वाले हो। फिर नारुतो सासुके के लिए भी उड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाता है और सासुके कहता है सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की पावर का हमें बहुत फायदा हुआ है, लेकिन अगर हमने उसे सील नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं। तभी हम देखते हैं कागुया टेलीपोर्ट होकर उन दोनों के पीछे से आ जाती है और वो रोने लग जाती है। फिर कागुया कहती है मेरे बच्चे जिन्हें मैंने अपना चाकरा दिया, चलो अब अपनी माँ के पास आ जाओ। फिर नारुतो कहता है सासुके वो हमारा चाकरा ले रही है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी उन दोनों के आधे शरीर पर ब्लैक जेट्सु आ जाता है। फिर वो कहता है कितनी अच्छी बात है, वो तुम दोनों के अंदर अपने बच्चों को देख रही है, उस बेचारी को अपने बच्चों ही द्वारा सील कर दिया गया था। फिर नारुतो कहता है आखिर सेज ऑफ सिक्स पाथ्स अपनी मोम को सील क्यों करेंगे, मुझे लगा था उन्होंने टेंटेल को सील किया था। फिर जेत्सु कहता है तुम दोनों को कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तक मैं तुम्हारा चाकरा चूस रहा हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, इन्हें अपने ही बच्चों द्वारा सील कर दिया गया था और वो कोई ऐसी वैसी सील नहीं, वो बहुत ताकतवर सील थी, लेकिन सील होने से पहले इन्होंने मुझे जन्म दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं इन्हें जरूर बचाऊंगा। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर आसमान से कुछ गिर रहा होता है, तो उसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। फिर उनका मुखिया कहता है जाओ पता करके आओ आखिर वो चीज है क्या। तो कुछ लोग उसके बारे में पता लगाने के लिए जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं वो सभी एक लड़की को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं ये हमें उसी चमकीली चीज के पास मिली है। फिर उनका मुखिया कहता है क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि ये स्वर्ग से आई है। तो वो लोग बताते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर वो मुखिया पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो उसका एक बॉडीगार्ड कहता है जल्दी से इनकी बात का जवाब दो, जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वो है लॉर्ड टेंजी। लेकिन वो फिर भी कोई जवाब नहीं देती है। तो वो कहता है जरूर दूसरे गाँव के लोगों ने इसे जासूसी करने के लिए भेजा होगा, इसे बंदी बना लो। और जैसे ही दो सैनिक उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर वो
आगे बढ़ने लगती है और सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। फिर वो टेंजी से कहती है, मेरा नाम है कागुया और मैं यहाँ पर डिवाइन ट्री को प्रोटेक्ट करती हूँ। जिसके बाद वो कागुया को रहने के लिए जगह देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कागुया से कहती है, मेरा नाम है आइनो और मुझे यहाँ पर आपकी देखभाल के लिए भेजा गया है। फिर हम टेंजी को देखते हैं और उससे मिलने के लिए लैंड ऑफ का के 2 लोग आए हुए थे, जो कि टेंजी से एक नदी को लेकर बहस कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं, तुम्हारे पास कुछ दिनों का समय है, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। और हाँ, हमने सुना है तुम्हारे पास कोई बहुत खूबसूरत लड़की है, हम भी उसे देखना चाहते हैं। जिसके बाद वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं टेंजी सोने के लिए जा रहा होता है। तभी वो कागुया को देखता है, जो कि आसमान की तरफ देख रही होती है। फिर वो एक कोट लेकर कागुया के पास जाता है और वो उसे पहनाकर बोलता है, मैंने सुना है तुम रोज इसी टाइम आसमान की तरफ देखती हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? फिर कागुया कहती है, मैं बस इस दुनिया में शांति चाहती हूँ और चाहती हूँ कि कोई भी लड़ाई ना हो। उधर हम देखते हैं लैंड ऑफ का के सिपाही अपने हथियारों के साथ उनके बॉर्डर पर आ चुके थे। ये देखकर लैंड ऑफ सो के 3 सिपाही भागते हुए टेंजी के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं, लैंड ऑफ का की पूरी सेना हमारे बॉर्डर के पास हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। ये सुनकर टेंजी चौंक जाता है और वो कागुया से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहा हूँ, अगर चीजें बिगड़ गयी तो हमें उनसे लड़ना भी पड़ सकता है। फिर वो आइनो से कागुया को ले जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो कागुया को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन लैंड ऑफ सो का एक गद्दार सिपाही लैंड ऑफ का को ये बात बता देता है। फिर हम लैंड ऑफ का के मुखिया को देखते हैं। वो कहता है, अच्छा तो वो कागुया को दूर भेज रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। फिर उसका साथी कहता है, हमें उस औरत की कोई जरूरत नहीं, लैंड ऑफ सो बहुत जल्द हमारा हो जाएगा। लेकिन वो कहता है, वो औरत मुझे चाहिए और वो अपनी सेना को इकट्ठा होने के लिए बोलता है। फिर हम कागुया को देखते हैं, जो कि लैंड ऑफ सो से बहुत दूर एक घर में बैठी होती है। तभी लैंड ऑफ का के सैनिक वहाँ पर अटैक कर देते हैं और वहाँ के सभी सैनिकों को मार देते हैं। जिसके बाद वो कागुया को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कागुया अपनी ताकत से उन लोगों को बीच में से फाड़ देती है। ये देखकर वो मुखिया कहता है, तुम सिर्फ दिखने में खूबसूरत हो, असलियत में तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसके बाद आइनो कागुया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। उधर हम टेंजी को देखते हैं, जो कि लैंड ऑफ का के मुखिया के साथ बात कर रहा होता है और वो कहता है, मैं चाहता हूँ आप अपने सैनिकों को पीछे हटा लें। तो लैंड ऑफ का मुखिया कहता है, हम किसी वॉर में नहीं है, मैंने तो उन्हें सिर्फ अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए रखा है। फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है, तुमने इतनी बड़ी सेना को सिर्फ एक बॉर्डर की रक्षा करने के लिए रखा है? फिर टेंजी कहता है, हम भी आपके खिलाफ कोई वॉर नहीं चाहते और इसका सबूत ये है कि मैंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया है, अगर कोई आपके सैनिक को मारेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें सबसे पहले कागुया को मौत की सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे लोगों को मारा और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। फिर टेंजी कहता है, कागुया ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो वो कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इससे पूछो। फिर वो लड़की कहती है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, लेडी कागुया ने अपनी अजीब सी ताकत से इनके सभी सैनिकों को मार दिया। जिसके बाद टेंजी वहाँ से चला जाता है और वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने कागुया को भेजा था। फिर टेंजी देखता है वहाँ पर खून ही खून पड़ा था। ये देखकर टेंजी चौंक जाता है और वो कहता है, अगर मैंने कागुया को नहीं मारा तो ये वॉर कभी खत्म नहीं होगा। सभी सैनिकों को कागुया के पीछे भेजो और उसे देखते ही मार देना। फिर हम कागुया को देखते हैं, तभी कुछ सैनिक उस पर अटैक करते हैं तो कागुया भागकर डिवाइन ट्री की तरफ जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कागुया प्रेग्नेंट होती है तो आइनो कहती है, लेडी कागुया आप आगे जाओ, मैं उन सैनिकों को रोकती हूँ। जिसके बाद आइनो उन सैनिकों को रोकने के लिए जाती है, लेकिन वो सैनिक उसको ही पेल देते हैं। वहीं कागुया उस डिवाइन ट्री के पास पहुँच जाती है और तभी उसके पास एक चमकीला फल आ जाता है। उस फल को खाते ही कागुया हवा में उड़ने लग जाती है और वो इन्फिनिट सुकुयोमी को शुरू कर देती है। जिसके बाद सभी लोग उसके गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। फिर कागुया कहती है, मैं अपने बच्चों के साथ इस दुनिया पर राज करूंगी। हम देखते हैं कागुया 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनका नाम होता है हागुरोमो और हामुरा। फिर एक दिन कागुया आसमान की तरफ देख रही होती है तो हामुरा कहता है, मदर रोज ऐसे ही आसमान की तरफ देखती रहती है, पता नहीं वो क्या देख रही होंगी। तो हागुरोमो कहते हैं, हमें कैसे पता होगा, वो हमें कभी कुछ नहीं बताती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की भागती
हुई आती है जिसका नाम होता है हाओरी, और वो कहती है तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और वो देखते हैं दो बंदे पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। फिर हागुरोमो कहते हैं लेकिन अभी तक तो सबके लिए पानी था, तो अचानक से क्या हो गया। फिर वो उन्हें बताता है पता नहीं कैसे, लेकिन नदी का पानी अचानक से बहुत कम हो चुका है। फिर हागुरोमो कहते हैं क्या तुमने ऊपर जाकर चेक किया। तो वो कहता है मैं चला तो जाता, लेकिन ऊपर माउंटेन्स पर एक बहुत खतरनाक भालू रहता है। जिसके बाद हागुरोमो और हामुरा दोनों अकेले ही चले जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं नदी के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। तो हामुरा कहता है आखिर ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर आया कैसे, पिछली बार तो ये यहाँ पर नहीं था। तो हागुरोमो कहते हैं या तो ये कहीं से गिरा है या फिर इसे किसी ने उठाकर रखा है। फिर हामुरा कहता है इसे किसने उठाकर रखा होगा, कोई भी आपके और मदर के अलावा इतने बड़े पत्थर को नहीं उठा सकता है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है जो कहता है वो पत्थर मैंने वहाँ पर रखा है। और हम देखते हैं तो वो एक टोड होता है, लेकिन वो दोनों उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर बड़ा सा भालू आ जाता है। तो वो टोड उस भालू पर पानी की पिचकारी मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो कहता है मेरा नाम है गामामारू और मैंने ये पत्थर यहाँ पर तुम दोनों को बुलाने के लिए रखा है, तो चलो अब तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद हागुरोमो उस पत्थर को अपनी लाइटनिंग से उड़ा देते हैं और उस टोड के पीछे जाने लगते हैं। फिर वो टोड उन्हें डिवाइन ट्री के पास लेकर जाता है और उनसे कहता है क्या तुम कभी उसके पीछे गए हो। तो हामुरा कहता है हमारी मदर ने ऐसा करने के लिए मना किया है, ये नियमों के खिलाफ है और कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता है। फिर टोड कहता है अगर तुम दोनों सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें उस डिवाइन ट्री के पीछे जाना होगा। फिर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर कोई आया हुआ था। तो वो पूछते हैं आखिर तुम कौन हो। फिर वो कहता है मैं बस यहाँ पर कुछ दवाइयाँ बेचने आया हूँ और मुझे लेडी कागुया की परमिशन चाहिए। फिर वो उस बुढ़िया से पूछते हैं आखिर मदर गई कहाँ पर है। तो बुढ़िया कहती है उन्होंने कहा था वो आज कहीं पर जाने वाली है और वो रात को देर से वापस आएंगी। फिर हामुरा कहता है तुम मुझे कोई अच्छे डॉक्टर नहीं लग रहे हो और वैसे भी हम तीनों किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तो तुम्हारी दी हुई चीज कोई नहीं खरीदने वाला। फिर वो सेल्समैन कहता है क्या तुम्हें उस डिवाइन ट्री से ताकत मिलती है। ये सुनकर हामुरा उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो दोनों देखते हैं कुछ लोग डिवाइन ट्री के रिचुअल के लिए जा रहे होते हैं और उनमें हाओरी भी होती है। फिर हागुरोमो वहाँ पर जाकर पूछते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हाओरी कहती है मुझे डिवाइन ट्री की सेवा करने का आदेश मिला है। फिर हागुरोमो कहते हैं तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। तो हाओरी कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, ये प्रथा लेडी कागुया ने बहुत सालों पहले शुरू की थी, मुझे उम्मीद है मैं तुम दोनों से जल्दी मिलूंगी। और फिर हाओरी अपना लॉकेट निकालकर हागुरोमो को देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हागुरोमो और हामुरा अपनी मदर से जाकर कहते हैं जो भी डिवाइन ट्री के पास रिचुअल के लिए जाता है वो कभी वापस क्यों नहीं आता। लेकिन कागुया उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और वो कहती है मैं एक बार फिर से जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ का ध्यान रखना। फिर एक दिन हागुरोमो और हामुरा परेशान होकर डिवाइन ट्री के पास पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं डिवाइन ट्री के नीचे बहुत सारे लोग बंधे हुए पड़े हुए थे। फिर हामुरा अपने ब्याकुगान से देखता है और उनमें से एक को खोल देता है और उसके अंदर होती है हाओरी जो कि पहले ही मर चुकी थी। ये सब देखकर हागुरोमो का सारिंगान अवेकन हो जाता है। जिसके बाद वो उसी टोड के पास जाते हैं। जिसके बाद वो टोड उन्हें माउंट म्योबोकू में लेकर जाता है और कागुया की पूरी कहानी बता देता है। फिर वो कहता है इंसानियत पूरी तरह से खत्म ना हो जाए इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को बाहर निकाला और उनकी याददाश्त को मिटा दिया। फिर हागुरोमो पूछता है आखिर मदर आई कहाँ से है और वो डिवाइन ट्री को क्यों प्रोटेक्ट करती है। तो टोड कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जब तक ये डिवाइन ट्री यहाँ पर रहेगा लोग ऐसे ही परेशानियों का सामना करते रहेंगे और एक दिन हमारा भी यही हाल होगा। फिर हागुरोमो कहते हैं मुझे अपनी मदर से इसके बारे में बात करनी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपनी मदर जितना पावरफुल होना होगा, तो तुम मुझे सेज जुत्सु सिखाओ। फिर टोड कहता है मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्या इसकी कोई गारंटी है सेज जुत्सु सीखने के बाद तुम अपनी मदर के जैसे बन जाओगे। जिसके बाद वो टोड उनकी ट्रेनिंग करवाने लगता है और हागुरोमो सेज जुत्सु को बड़े ही आसानी से सीख रहे थे। वहीं हम हामुरा को देखते हैं जो कि फ्लेज में वापस आ चुके थे। तभी वहाँ पर कागुया आ जाती है। फिर वो पूछती है हागुरोमो कहाँ पर है। तो हामुरा बहाना बनाने लग जाते हैं, लेकिन कागुया कहती है मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं हागुरोमो ने सेज चाकरा को मास्टर कर लिया होता है
है। फिर वो टोड कहता है शायद अब तुम कागुया को हरा पाओगे। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर टोड आता है और उन्हें बताता है कागुया वापस आ चुकी है और हम हामुरा से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी लोगों को वहाँ से दूर भेज देते हैं ताकि किसी को कोई चोट न पहुँचे। जिसके बाद वो कागुया से मिलने के लिए जाते हैं। तभी टोड उन्हें एक पेपर देता है और वो कहता है इसमें से चाकरा भरा हुआ है, अगर तुम्हारे पास चाकरा इकट्ठा करने का समय ना हो तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको माउंट म्योबोकू से बाहर ले जाना सख्त मना है, लेकिन ये तुम्हारी काफी मदद कर सकता है। फिर हागुरोमो घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर कागुया बैठी हुई थी। फिर कागुया कहती है तुम दोनों भाइयों ने नियमों को तोड़ा और डिवाइन ट्री के पास गए। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी सोच को पढ़ सकती हूँ। तो हागुरोमो कहते हैं फिर आपको पता ही होगा मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। फिर कागुया कहती है अच्छा तो तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया था। फिर हागुरोमो कहते हैं सिर्फ उस लड़की से ही नहीं, मुझे यहाँ पर सभी लोगों से प्यार है और मुझे ये भी पता चल चुका है आपने अतीत में क्या किया है। मुझे बताओ मदर, आप उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर कागुया कहती है तुम दोनों को सच्चाई के बारे में नहीं पता और ये भी नहीं पता कि वो लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए मुझे एक सेना चाहिए। फिर हागुरोमो कहते हैं आखिर आप हो कौन और आप आई कहाँ से हो। तो कागुया कहती है मैं जहाँ से आई हूँ वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, तुम वहाँ पर कभी नहीं जा सकते हो, लेकिन वो एक दिन मुझे लेने जरूर आएंगे। मैंने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया लेकिन वो सब बेकार हो गया। अब मैं वो ताकत तुमसे वापस ले लूंगी जो मैंने तुम्हें कभी दी थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से हामुरा आ जाता है और वो हागुरोमो पर अटैक करने लगता है। फिर हागुरोमो कहते हैं मदर, आपने हामुरा के साथ आखिर क्या कर दिया है। फिर कागुया कहती है अगर इस दुनिया में प्यार है तो तुम हामुरा को नहीं मारोगे। वहीं हामुरा हागुरोमो पर अटैक किए जा रहा होता है। हागुरोमो उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और तभी हागुरोमो अपनी लाइटनिंग से हामुरा को मार देते हैं और हम देखते हैं उनका रिनेगान भी अवेकन हो जाता है। फिर हामुरा कहता है मुझे माफ कर देना बड़े भाई। तो हागुरोमो कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो मदर है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही थी। फिर हम देखते हैं हागुरोमो उस पेपर का इस्तेमाल हामुरा को ठीक करने के लिए करते हैं और हामुरा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर कागुया आ जाती है और वो डिवाइन ट्री को टेंटेल में ट्रांसफॉर्म कर देती है। फिर जत्सु बताता है मेरी माँ और भाइयों के बीच की वो लड़ाई महीनों तक चली और आखिरकार वो समय आ ही गया जब मेरे भाइयों की ताकत मेरी माँ की ताकत पर भारी पड़ गई, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर मेरी मदर को सील कर दिया। लेकिन सील होने से पहले उन्होंने अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा किया और मुझे जन्म दिया। फिर हम देखते हैं हागुरोमो सभी लोगों को बचा लेते हैं और वो टेंटेल को 9 टेल बीस्ट में बांट देते हैं और हामुरा वहीं पर चला जाता है जहाँ से कागुया आई थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जेत्सु कहता है इस तरह मेरी माँ और मेरे भाइयों के बीच की लड़ाई खत्म हुई, लेकिन तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैंने अपनी माँ को वापस लाने के लिए कितना इंतजार किया है। मैंने हागुरोमो द्वारा लिखे उचिहा के स्टोन टैबलेट में थोड़ा बदलाव किया और माद्रा को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद माद्रा ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा और हाशिरामा के मांस का एक टुकड़ा जो कि उसने लड़ाई के दौरान निगल लिया था अपने शरीर में लगा लिया, जिसकी वजह से वो रिनेगान को अवेकन कर पाया और उसने गैडो स्टैचू को भी समन कर लिया। फिर मैंने ऐसा दिखाया जैसे माद्रा ने मुझे जन्म दिया है, जिसके बाद मैंने ओबिटो को भी मैनिपुलेट करना शुरू किया, जिसके बाद मैंने सभी टेल बीस्ट को इकट्ठा करना शुरू किया और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अकात्सुकी को भी बनाया। और जैसा कि मैंने प्लान किया था इस वॉर के दौरान माद्रा ने इन्फिनिट सुकुयोमी को शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो सारा चाकरा इकट्ठा हो गया जो कि मदर से चुराया गया था और मदर एक बार फिर से वापस आ गई। फिर कागुया कहती है मेरे बच्चों मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरे हो। नारुतो कहता है एक माँ हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, इस दुनिया में सिर्फ तुम दोनों ही नहीं हो जो अपने ही बारे में बकवास किए जा रहे हो। ये कहकर वो अपना कनेक्शन कागुया के साथ तोड़ लेता है और वो सास्के को भी बचा लेता है। फिर सास्के कहता है हमें उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि हम उसे सील कर सकें। तो नारुतो कहता है इस काम को सिर्फ मेरा वो वाला जुत्सु ही कर सकता है। फिर सास्के पूछता है कौन सा वाला जुत्सु। वहीं जेत्सु कह रहा होता है पता नहीं तुम क्या बड़बड़ाए जा रहे हो, लेकिन मदर हर तरह का जुत्सु एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर नारुतो सास्के को सब कुछ समझा देता है। तो सास्के कहता है क्या तुम सच में ये करने वाले हो। फिर
नारुतो कहता है जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा, और वैसे भी मैंने इस जुत्सु की प्रैक्टिस रासेनगान से भी ज्यादा की है। फिर सासुके कहता है तो ठीक है चलो अटैक करते हैं, और वो अपने अमातेरासु से कागुया को जला देता है। लेकिन कागुया अमातेरासु को एब्जॉर्ब करने लगती है और इसी का फायदा उठाकर नारुतो उस पर अटैक कर देता है। नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और नारुतो इस्तेमाल करता है अपना सेक्सी जुत्सु। ये देखकर ककाशी हैरान रह जाते हैं और साकुरा की तो नाक से भी खून निकलने लगता है। उधर कागुया का भी ये देखकर ध्यान भटक जाता है और नारुतो इसी का फायदा उठाकर उसको एक पंच मार देता है। फिर ककाशी कहते हैं नारुतो के सेक्सी जुत्सु ने इस दुनिया को बचा लिया, क्या आप ये देख रहे हो जिराया। वहीं नारुतो और सासुके कागुया को सील करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो दोनों अचानक से जम जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सभी जगह बर्फ ही बर्फ हो चुकी थी। कागुया ने उन्हें दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया होता है। फिर ककाशी कहते हैं ये हमारे दुश्मन की ताकत है, वो किसी भी नकली दुनिया को बनाकर उसे हकीकत में ला सकती है, ये बिल्कुल गेंजुत्सु जैसा है। उधर हम देखते हैं कागुया अपने पोर्टल का इस्तेमाल करके उस बर्फ के गोले से बाहर निकल जाती है और नारुतो सासुके वहीं पर जमे रह जाते हैं। फिर कागुया दोबारा से उनका चाकरा लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सासुके अपने अमातेरासु से उस बर्फ के गोले को तोड़ देता है। फिर जेत्सु कहता है ये दोनों बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं, क्यों ना इन्हें अलग अलग करके मारा जाए, और तभी कागुया सासुके को दूसरे डायमेंशन में फेंक देती है। उधर हम देखते हैं ओबिटो को भी होश आ जाता है और वो कहता है मुझे लगा था मैं मर चुका हूँ। तो नारुतो कहता है तुम अब ठीक हो, मैंने तुम्हें हील कर दिया है। उधर हम असली नारुतो को देखते हैं और उसके ऊपर अचानक से बर्फ गिर जाती है और वो उसके नीचे दब जाता है। वहीं सासुके उस रेगिस्तान में फंस चुका होता है और उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उधर ककाशी, साकुरा और ओबिटो नारुतो की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं और वो देखते हैं नारुतो जैसे तैसे उस बर्फ से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वो बर्फ नारुतो पर अटैक किए जा रही थी और नारुतो उस बर्फ में फंस जाता है। फिर कागुया अपने पोर्टल से बाहर निकलती है और वो नारुतो की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहीं नारुतो सोच रहा होता है ठीक है मैं उसे ऐसे दिखाऊंगा जैसे कि मैं फंस चुका हूँ, और जैसे ही वो मेरे पास आएगी मैं उस पर अटैक कर दूंगा। उधर ओबिटो कहता है मुझे लगता है उसने सासुके को दूसरे डायमेंशन में फेंक दिया है, ये बिल्कुल मेरी कामुई के जैसा है। अगली बार वो जब भी अपना पोर्टल ओपन करेगी मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा, अगर सासुके वहाँ पर होगा तो मैं उसे बाहर निकाल लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा चाकरा चाहिए होगा, अगर मेरा चाकरा खत्म हो गया तो मैं वहीं पर फंसा रह जाऊंगा। फिर नारुतो का क्लोन कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन ओबिटो कहता है इतना चाकरा काफी नहीं होगा, तो साकुरा भी उसके साथ जाने लगती है। फिर ओबिटो कहता है ये काफी तो नहीं है लेकिन हमारा काम हो जाएगा, मुझे पता नहीं है सासुके कहाँ पर है, तो हमें हर एक डायमेंशन में ढूंढना होगा। उधर हम देखते हैं चारों होकागे इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें मादरा का सिर्फ नीचे का हिस्सा मिलता है। फिर मिनाटो कहता है मैंने सभी लोगों को उस पेड़ से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो फिर से बंध जाते हैं। फिर टोबिरामा कहते हैं अगर हमें जानना है यहाँ पर क्या हुआ है तो हमें मादरा के निचले हिस्से का इस्तेमाल करके उसे रिएनिमेट करना होगा। तभी हम देखते हैं मादरा के अंदर से चाकरा निकलने लगता है और वहाँ पर हागुरोमो आ जाते हैं। फिर हाशिरामा पूछते हैं आखिर तुम कौन हो, तो हागुरोमो कहते हैं मेरा नाम है हागुरोमो और मुझे सेज ऑफ सिक्स पाथ्स भी बुलाते हैं। ओबिटो कहता है तुम दोनों मेरे ऊपर अपना हाथ रख लो, हमें किसी भी वक्त उसके डायमेंशन में जाना पड़ सकता है। उधर नारुतो सोच रहा होता है अगर मैं उस पर किसी बड़े जुत्सु से अटैक करूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन मैं उस पर ताई जुत्सु का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ही वो मेरा चाकरा लेने मेरे पास आएगी मैं उस पर अटैक कर दूंगा, और अगर वो अपने पोर्टल से भागने की भी कोशिश करेगी तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा जहाँ पर मैं सासुके को ढूंढ सकता हूँ। तभी कागुया नारुतो पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन नारुतो वहाँ से बाहर निकलकर कागुया पर ही अटैक कर देता है और कागुया एक दीवार से जाकर टकरा जाती है। फिर नाइनटेल कहता है मैं तब से तुम्हारे लिए चाकरा इकट्ठा कर रहा था नारुतो, और नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद नारुतो कागुया पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन कागुया उसके सभी क्लोन्स को मारने लग जाती है। फिर नारुतो उस पर चारों तरफ से अटैक करता है और कागुया उससे बचने के लिए अपने पोर्टल में घुसने लगती है, तो नारुतो भी कागुया के साथ अंदर पहुंच जाता है। फिर जेत्सु कहता है तुम्हारे दो क्लोन यहाँ पर आते ही गायब हो गए, शायद उनके पास ज्यादा चाकरा नहीं था, इसका मतलब तुम ही असली हो। फिर जेत्सु कागुया से कहता है इसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये जगह पांचों डायमेंशन से जुड़ी हुई है, अगर इसने सासुके को
को ढूंढ लिया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, हमें इसे यहीं पर मारना होगा। ये सुनकर कागुया अपने पिछवाड़े से कांटे निकाल लेती है और नारुतो पर अटैक करने लगती है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक कांटा नारुतो को लग जाता है और नारुतो धूल बनकर नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में नारुतो पूरी तरह से धूल बन जाता है, जिसके बाद कागुया वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर ओबिटो और साकुरा आ जाते हैं। फिर ओबिटो कहता है, नारुतो की मदद से हम कागुया से तो बच गए, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ तुम्हारा ही चाकरा बचा है। वहीं कागुया अपने पोर्टल से बाहर निकलती है और वो देखती है वहाँ पर ककाशी और नारुतो के क्लोन्स होते हैं। तो जेत्सु कहता है, जब हमने असली वाले को मार दिया तो उसके क्लोन्स गायब क्यों नहीं हुए। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब कागुया अपने पोर्टल में जा रही होती है तो नारुतो भी उसके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो वहीं पर रह जाता है और ओबिटो साकुरा और नारुतो के क्लोन को लेकर अंदर पहुंच जाता है। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है, मैं इन दोनों को फाइट में उलझा कर रखूंगा ताकि ये वहाँ पर वापस न जाए। उधर ओबिटो कहता है, हमें सास्के को हर एक डायमेंशन में ढूंढना होगा, जिसके बाद साकुरा उसे अपना चाकरा देने लगती है। फिर ओबिटो एक पोर्टल ओपन करता है और वो वहीं पर जा रहा था जहाँ से वो पहले आए थे। फिर ओबिटो कहता है, मैं इस जगह सास्के को सेंस नहीं कर पा रहा, चलो दूसरा पोर्टल ओपन करते हैं। और हम देखते हैं एक पोर्टल ओपन करने में ही उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन ओबिटो सास्के को ढूंढने के लिए दूसरा पोर्टल ओपन करता है और सास्के वहाँ पर भी नहीं होता है। उधर कागुया नारुतो के सभी क्लोन्स को मारे जा रही होती है। तभी जेत्सु कहता है, मुझे एक बात पता चली है, असली वाले नारुतो के चारों तरफ काले गोले हैं। वहीं ओबिटो एक और पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल में से एसिड निकल जाता है, जिसकी वजह से साकुरा के कपड़े जल जाते हैं और उसे भी थोड़ी चोट लग जाती है। तो ओबिटो कहता है, तुम अपने घाव को हील कर लो, उसके बाद हम सास्के को ढूंढेंगे। लेकिन साकुरा ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद ओबिटो फिर से पोर्टल ओपन करता है और वो लोग सास्के को ढूंढ लेते हैं। फिर सास्के भागकर उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है, लेकिन साकुरा का सारा चाकरा खत्म हो चुका था और सास्के के पहुंचने से पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है। फिर साकुरा का सारा चाकरा खत्म हो जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी सास्के उसे पकड़ लेता है। तो ओबिटो पूछता है, आखिर ये तुमने कैसे किया। फिर सास्के कहता है, ये मेरी एक एबिलिटी है, मैंने साकुरा की जैकेट को खुद की जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। हम देखते हैं हागुरोमो वहाँ पर आ चुके थे और वो उन्हें सब कुछ समझा देते हैं। वहीं हम ओबिटो को देखते हैं, जिसने सास्के को ढूंढ लिया होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था। फिर ओबिटो कहता है, मैं अभी हार नहीं मान सकता जब तक मैं इन दोनों को वापस न पहुंचा दूं। फिर साकुरा कहती है, क्या तुम ठीक हो। तो ओबिटो कहता है, अभी कुछ काम बाकी हैं जो मुझे पूरे करने हैं, चलो हम सब वापस चल रहे हैं। फिर ओबिटो खड़ा हो जाता है और वो कहता है, तुम दोनों मुझे कसकर पकड़ लो। उधर हम देखते हैं कागुया नारुतो के सभी क्लोन्स को मार रही होती है। तभी जेत्सु कहता है, अब वो नहीं बच पाएगा, मैंने उसे पहचान लिया है। फिर कागुया अपने अंदर से कांटे निकाल लेती है तो नारुतो कहता है, ये तो वही है, इस जुत्सु की मदद से उसने मेरे क्लोन को मारा था। फिर कागुया अपने हाथों में से कांटे निकालकर नारुतो पर अटैक कर देती है, लेकिन नारुतो अपने क्लोन की मदद से खुद को बचा लेता है। फिर जेत्सु कहता है, देखा आपने, उसके क्लोन्स उसे बचा रहे हैं, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि यही असली नारुतो है। तभी नारुतो अपने सभी क्लोन्स को अपने सामने खड़ा कर लेता है, लेकिन कागुया उसके क्लोन्स को एक एक करके मारे जा रही थी। फिर नारुतो कहता है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। उधर ककाशी ये सब देख रहे होते हैं। फिर ककाशी कहते हैं, क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खड़ा होकर देख ही सकता हूँ। वहाँ पर ओबिटो और साकुरा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका टीचर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे लोग सिर्फ इसलिए पसंद करते थे क्योंकि मैं फेमस था और मैं गलतियाँ करता रहा। तभी नारुतो चिल्लाकर कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने सुना, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो कागुया पर अटैक करने लगता है और कागुया उसके सभी क्लोन्स को मारे जा रही होती है। ये सब देखकर ककाशी कहते हैं, ये मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ, वहाँ पर नारुतो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, शायद मैं उसके कुछ तो काम आ ही सकता हूँ। तभी ओबिटो वहाँ पर सास्के को लेकर आ जाता है तो जेत्सु कहता है, आखिर ये सास्के यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो नामुमकिन है। वहीं नारुतो सास्के को देखकर खुश होने लगता है और इसी चक्कर में कागुया उसे पकड़ लेती है। फिर कागुया उसके पेट में अपना कांटा घुसा देती है और वो कहती है, अब किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम देखते हैं वो भी नारुतो का एक क्लोन होता है। फिर जेत्सु कहता है, उसने अपने गोलो को अपने क्लोन के पास भेज दिया और हम उसके
के जाल में फंस गए। फिर नारुतो कहता है साकुरा और ओबिटो तुम दोनों का शुक्रिया सास्के को यहाँ पर लाने के लिए। तो ओबिटो कहता है तुम ठीक तो हो ना नारुतो, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। फिर नारुतो सास्के के पास जाता है और वो उससे कहता है सास्के तुमने साकुरा और ओबिटो को थैंक यू तो बोल दिया ना। तो सास्के कहता है बेवकूफ, दुश्मन पर ध्यान दो। वहीं ककाशी सोच रहे थे नारुतो हर बार कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर जेत्सु कहता है मदर वो दोनों दोबारा से एक साथ आ चुके हैं तो अब हमें अपने चाकरा को बचाना नहीं चाहिए। फिर कागुया कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और वो उन सबको दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है। वहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है तो नारुतो के सभी क्लोन्स जमीन से टकराकर मर जाते हैं। फिर साकुरा कहती है मेरा शरीर बहुत भारी हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धरती मेरे अंदर धस रही है। वहीं नारुतो भी अब उड़ नहीं पा रहा होता है। फिर सास्के कहता है यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है लेकिन इसका असर उस पर भी हो रहा है। तभी कागुया नारुतो और सास्के पर अटैक कर देती है और वो दोनों बड़े ही मुश्किल से उसके अटैक से बच पाते हैं। फिर कागुया कहती है ज्यादा ग्रेविटी की वजह से मेरा निशाना चूक गया लेकिन ये अगली बार नहीं होगा। फिर वो दोबारा से निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाती है तो ककाशी और ओबिटो उसे रोकने के लिए आगे जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं मैं उन दोनों के लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ, शायद मैं उन दोनों की ढाल ही बन जाऊँ। फिर कागुया उन पर अटैक कर देती है और ककाशी ओबिटो उन्हें बचाने के लिए बीच में कूद जाते हैं। फिर हम देखते हैं ओबिटो ककाशी को जो अटैक लगने वाला होता है उसे अपनी कामुई से गायब कर देता है और तभी दूसरा अटैक ओबिटो को लग जाता है। फिर ककाशी कहते हैं ओबिटो ये तुमने क्या किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे जुत्सु की यहाँ पर जरूरत पड़ सकती थी। फिर जेत्सु कहता है अब हमें दोबारा से चाकरा इकट्ठा करना पड़ेगा। मदर इन लोगों को रूट टाइम स्पेस में टेलीपोर्ट कर दो, वहाँ पर आपका चाकरा भी जल्दी से बढ़ जाएगा। वहीं ककाशी कह रहे थे आखिर तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मैं किसी काम का नहीं। फिर ओबिटो कहता है तुम उसकी फिक्र छोड़ दो और सिर्फ दुश्मन पर ध्यान दो। तभी ओबिटो धूल बनने लगता है तो नारुतो उसे बचाने के लिए अपना चाकरा देने लगता है। ये देखकर जेत्सु कहता है तुम इसके लिए सहानुभूति क्यों दिखा रहे हो, ये तो तुम्हारा दुश्मन था ना और इसने हमें भी धोखा दिया। ये एक ऐसा लूजर है जो दोनों तरफ से हार चुका है, इससे सभी शिनोबी नफरत करते हैं। इसकी ना तो कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त, ये सिर्फ अकेला है और इसके पास कुछ नहीं बचा। तो ओबिटो कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये मेरे जैसे अपराधी के लिए एक अच्छा अंत है। तभी सास्के का शारिंगान वापस आ जाता है तो वो कागुया पर अटैक कर देता है, लेकिन कागुया उससे बचने के लिए डायमेंशन को चेंज कर देती है और हवा में उड़ जाती है। फिर सास्के अपना सुसानो बना लेता है और वो नारुतो से कहता है नारुतो इस बार मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ, तुम अब ओबिटो को नहीं बचा पाओगे। जिसके बाद सास्के कागुया पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन नारुतो ओबिटो को छोड़कर नहीं जा रहा होता है। तो ओबिटो कहता है बस बहुत हो गया नारुतो, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसका शुक्रिया। तुमसे लड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं जाग चुका हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरा अतीत याद आता है और अब मैं जो बन चुका हूँ मुझे उस पर पछतावा होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे खुशी भी होती है। जब मैं एक बच्चा था तो खुद को होकागे के रूप में देखता था, तुम तो इन भावनाओं को समझ ही सकते हो। तभी ओबिटो ऐसी बातें याद करने लगता है जो कभी हुई ही नहीं है, जहाँ पर वो एक होकागे बन चुका है। फिर ककाशी ओबिटो के पास आते हैं तो ओबिटो कहता है इतना सारा काम, मैं तो पागल हो जाऊंगा। फिर ककाशी कहते हैं इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आखिरकार तुम एक होकागे बन चुके हो। जिसके बाद वो दोनों विलेज में घूमने के लिए जाते हैं और सभी बच्चे ओबिटो को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें नारुतो, साकुरा और सास्के दिखाई देते हैं तो साकुरा उनसे कहती है आप रोजाना की तरह विलेज के चक्कर लगा रहे हो होकागे? तो नारुतो कहता है अरे नहीं, ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। फिर सास्के कहता है अपनी बात मत करो नारुतो। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं तो साकुरा नारुतो को एक पंच मारकर उड़ा देती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ओबिटो कहता है शायद और भी दर्द तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा नारुतो, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत बदलना और अपने निंजा वे पर ही चलते रहना। तुमने एक बार मुझसे कहा था अपने शब्दों से पीछे ना हटना, यही है मेरा निंजा वे, तो एक दिन होकागे जरूर बनना नारुतो। जिसके बाद ओबिटो धूल बनकर बिखर जाता है। उधर हम सास्के को देखते हैं जो कि कागुया पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक का कागुया पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर जेत्सु कहता है अच्छा तो फाइनली वो धोखेबाज मर ही गया, वो एक कीड़े मकोड़े की तरह जिद्दी था। जिसके बाद
जेत्सु हंसने लग जाता है तो नारुतो कहता है ओबिटो के ऊपर हंसने की कोशिश भी मत करना। फिर जेत्सु कहता है अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहोगे तो तुम्हारा हाल भी बिल्कुल उसके जैसा ही होगा। फिर नारुतो कहता है ओबिटो एक होकागे बनना चाहता था, भले ही वो कुछ ना हो लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। ये कहकर नारुतो कागुया पर अटैक कर देता है और जेत्सु वाले हाथ को काट देता है। तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर ओबिटो रीन से मिलता है तो रीन कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फिर ओबिटो कहता है तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करना। तो रीन कहती है शायद तुम रास्ते में भटक चुके थे। फिर ओबिटो कहता है हाँ, यहाँ पर आते हुए बहुत सी चीजें हुई। रीन तुम्हें पता है मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तो रीन कहती है नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, मैं तुम्हें हमेशा देख रही थी ओबिटो, चलो चलते हैं। नारुतो कागुया के एक हाथ को काट देता है और जेत्सु उससे अलग हो जाता है। वहीं हम देखते हैं ओबिटो रीन से कहता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, मैं तुम्हारे सामने बच्चों की तरह रोए जा रहा हूँ। तो रीन कहती है ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं ओबिटो। फिर ओबिटो कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़े। तो रीन कहती है अच्छा, इस बार तुम्हें किसे बचाना है। फिर ओबिटो कहता है मुझे ककाशी को इस तरह असहाय देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही वो अपने नाम की तरह अजीब हो लेकिन मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। फिर रीन कहती है इतना सब हो गया लेकिन तुम दोनों अभी भी बेस्ट फ्रेंड हो। जिसके बाद ओबिटो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ओबिटो अपने चाकरा की मदद से ककाशी से मिलता है और वो कहता है मैं तुमसे बस ये कहने आया हूँ कि मेरे पीछे इतनी जल्दी दूसरी दुनिया में मत आना। और वैसे भी ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि जो आँख मैंने तुम्हें दी थी वो मेरे पास वापस आ चुकी है। लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैंने नारुतो को होकागे बनने के लिए कहा है, पर वो 7th होकागे बनेगा क्योंकि 6th होकागे तुम्हें बनना चाहिए ककाशी। जिसके बाद हम देखते हैं ओबिटो ककाशी को सारिंगान देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कागुया सास्के के सुसानो पर अटैक कर रही होती है। तभी नारुतो 9 टेल बीस्ट के चाकरा से 9 राशिन शुरिकेन बनाकर उस पर अटैक कर देता है। नारुतो के अटैक करने के बाद कागुया के अंदर से कुछ जानवर जैसा बाहर आने लगता है। तो नारुतो कहता है अब ये इसके साथ क्या होने लगा, क्या ये एक भेड़िए में बदल रही है। फिर सास्के कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम उसके पास जा सकते हैं और उसे आराम से सील कर सकते हैं। फिर जेत्सु कहता है नारुतो के अटैक की वजह से 9 टेल बीस्ट का चाकरा मदर के शरीर से बाहर आ रहा है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। फिर हम देखते हैं कागुया के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलते हैं और जैसे ही वो नारुतो के एक क्लोन को टच करते हैं वो क्लोन गायब हो जाता है। तो नारुतो सास्के से कहता है सास्के उन सफेद हाथों को खुद से टच मत करने देना, नहीं तो वो तुम्हें 1 सेकंड में ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो हाथ साकुरा पर भी अटैक कर रहे होते हैं। तभी सुसानो आकर साकुरा को बचा लेता है। तो नारुतो कहता है बहुत अच्छे सास्के, लेकिन सास्के कहता है वो सुसानो तो मेरा है ही नहीं है। और हम देखते हैं वो सुसानो ककाशी का होता है। फिर ककाशी कहते हैं तुम देख रहे हो ना ओबिटो, इस बार मैं इन लोगों को बचाऊंगा और इस दुनिया को भी। जिसके बाद ककाशी कामुई सुरिकेन से कागुया पर अटैक करते हैं और उसके हाथों को काट देते हैं। तभी जमीन में से चाकरा निकलकर कागुया के अंदर जाने लगता है और वो भी मादरा की तरह फूलने लगती है। जिसके बाद वो एक बड़े से काले गोले में बदल जाती है। फिर कागुया उसके अंदर से बाहर आती है। तो जेत्सु कहता है मदर यहाँ पर रहकर भी उन लोगों का चाकरा खींच सकती हैं। उन्होंने सभी का चाकरा ले लिया और 9 टेल बीस्ट को स्टेबल कर दिया और इसी के साथ उन्होंने ट्रूथ सीकर ऑर्ब को भी बना लिया है, जिसकी वजह से उन्हें सभी चाकरा नेचर मिल चुके हैं। अब एक नए टाइम स्पेस का जन्म होगा और तुम लोग उसकी बलि चढ़ जाओगे। वहीं हम देखते हैं वो काला गोला बड़ा होते जा रहा था। तो ककाशी कहते हैं इतनी बड़ी चीज को तो मैं अपनी कामुई से भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर नारुतो कहता है अगर हमें इस चीज को रोकना है तो सबसे पहले कागुया को सील करना होगा। तभी कागुया उन पर अटैक करने लगती है और कागुया और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तो उसका एक कांटा ककाशी के सुसानो को चीरता हुआ उनके अंदर घुस जाता है। लेकिन ककाशी उस अटैक के आर पार हो जाते हैं और कामुई लाइटनिंग ब्लेड से कागुया पर अटैक कर देते हैं। कागुया का एक हाथ टूट चुका होता है और वो नीचे गिर रही थी। तो नारुतो और सास्के उसे सील करने के लिए आते हैं। तभी कागुया नारुतो पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसका एक क्लोन होता है और जो सास्के था वो असली नारुतो होता है। उन दोनों ने पहले ही अपनी जगह बदल ली होती है। फिर कागुया असली वाले नारुतो पर अटैक करती है, लेकिन ककाशी उसे अपनी कामुई से गायब कर देते हैं। जिसके बाद सास्के नारुतो के क्लोन की जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और वो दोनों उसे सील करने वाले होते हैं। उनसे बचने के लिए कागुया ऊपर जा रही होती
करती है, लेकिन ऊपर से साकुरा आकर उसको एक पंच मार देती है। नारुतो और सास्के कागुया को टच कर लेते हैं और वो उसे सील कर रहे होते हैं। तो कागुया कहती है, मैं जिसने चाकरा को बनाया अपने ही चाकरा के एक टुकड़े से दोबारा हार गई, आखिर क्यों? जिसके बाद वो दोनों उसे सील कर देते हैं। वहीं हागुरोमो कह रहे थे, अच्छा तो उन दोनों ने उसे सील कर दिया, अब मुझे सिर्फ उन्हें वापस बुलाना है। उधर कागुया का पूरा डायमेंशन टूट रहा होता है और वो भी 10 टेल में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। सभी 9 टेल बीस्ट उसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, फिर सभी टेल बीस्ट उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं और वो सभी नारुतो की तारीफ कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं 10 टेल के अंदर से मादरा भी निकलकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सास्के सभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो काकाशी पूछते हैं, नारुतो कहाँ पर है? तो सास्के बताता है, उसने कहा उसे कुछ काम है, लेकिन उससे जरूरी बात तो यह है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहीं हम जेत्सु को देखते हैं और तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं भूला हूँ। जिसके बाद वो उसे उठाकर कागुया के पास ही फेंक देता है। फिर नारुतो सास्के के पास पहुँच जाता है और वो कहता है, सेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर साकुरा कहती है, सबसे पहले तो मुझे गर्म पानी से नहाना है, लेकिन तभी उसे याद आता है वो लोग तो वहाँ पर फंस चुके हैं और ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं हम हागुरोमो को देखते हैं जो कि उन सभी को समन कर लेते हैं और उनके साथ मादरा भी वहाँ पर आ जाता है। फिर हागुरोमो कहते हैं, मैंने सभी कागे को यहाँ पर बुलाया तुम लोगों को समन करने के लिए, तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इस दुनिया को बचाया है। फिर वो काकाशी से कहते हैं, तुमने सभी का मार्गदर्शन किया और मेरी मदर को सील किया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है काकाशी। फिर काकाशी कहते हैं, अरे नहीं, मैंने ये सब अकेले नहीं किया है, ये तीनों और बाकी सभी लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की है, और इसी के साथ मेरा एक पुराना दोस्त जिसने जरूरत पड़ने पर मुझे ताकत और हिम्मत दी। फिर हागुरोमो कहते हैं, इसलिए तो मैंने बोला तुमने सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है, तुम अपने रास्ते से भटके नहीं। फिर नारुतो कुरामा के पास जाता है और वो उससे कहता है, हे कुरामा, क्या तुम मुझसे अलग होकर अकेला फील कर रहे थे? तुम्हें मेरी याद तो नहीं आई ना? तो कुरामा कहता है, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, और वैसे भी मेरा आधा हिस्सा तुम्हारे ही अंदर है। और ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं काकाशी दोबारा ओबिटो से मिलते हैं। तो ओबिटो कहता है, मुझे जल्दी जाना होगा काकाशी, मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूँ। फिर काकाशी कहते हैं, चलो हम दोस्तों की तरह तो एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं, ना कि दुश्मनों की तरह। फिर ओबिटो वहाँ से चला जाता है और उसके साथ काकाशी का सारेंगान भी चला जाता है। तभी सास्के मादरा के पास जा रहा होता है तो हागुरोमो उसे रोकते हैं और वो कहते हैं, मादरा एक चिंचूरी की था, भले ही वो ज्यादा समय के लिए ना हो, लेकिन अब उसके पास कोई टेल बीस्ट नहीं बचा है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। फिर हाशिरामा मादरा के पास जाते हैं तो मादरा कहता है, क्या ये तुम हो हाशिरामा? हम दोनों को ही वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था। फिर हाशिरामा कहते हैं, हाँ ये आसान नहीं था, लेकिन हमने वो किया जो हम कर सकते थे और बाकी सब अगली पीढ़ियों पर छोड़ दिया। फिर मादरा कहता है, तुम हमेशा की तरह बेवकूफ और आशावादी हो, लेकिन तुमने सही रास्ता चुना। मेरा जो सपना था वो टूट गया, लेकिन तुम्हारा सपना अभी भी जीवित है और वो हमेशा जीवित रहेगा। जिसके बाद मादरा मर जाता है। फिर हागुरोमो कहते हैं, अब समय आ चुका है, मैं जुत्सु को रिलीज कर दूंगा और 5 कागे आजाद हो जाएंगे। तभी नारुतो जाता है मिनाटो के पास। तो मिनाटो कहता है, अच्छा तो तुम आ गए नारुतो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर सुबह हो जाती है और मिनाटो कहता है, हैप्पी बर्थडे नारुतो, तुम सच में एक बहुत अच्छे शिनोबी बन चुके हो। फिर मिनाटो वहाँ से जाने लगता है तो नारुतो कहता है, जब आप मोम से मिलो तो उनसे कहना कि मेरी फिक्र ना करें, उन्हें बताना कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिनाटो कहता है, तुम चिंता मत करो नारुतो, मैं कुशीना को सब कुछ बताऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। थर्ड होकागे कहते हैं, अब हम सब तुम पर छोड़ रहे हैं, काकाशी, साकुरा, सास्के और नारुतो। जिसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। फिर टोबिरामा कहते हैं, बड़े भाई, आखिरकार आपने मादरा के साथ सब कुछ सुलझा ही लिया, अब सब कुछ अगली पीढ़ी पर छोड़ते हैं और चलते हैं। वहीं हाशिरामा सोच रहे थे, नारुतो उजुमाकी और सास्के उचिहा, तुम दोनों ने हमसे बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम लोग उसी रास्ते पर चलते रहो। जिसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। उधर सभी टेल बीस्ट कह रहे थे, अब हम सब आजाद हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो 9 टेल 8 टेल से कहता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो 8 टेल? फिर 8 टेल कहता है, मैं तो सोच रहा था कि मैं किलर बी के पास वापस चला जाऊं, और वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? तो 9 टेल नारुतो की तरफ देखने लग जाता है। फिर हागुरोमो
कहते हैं तुम सभी का थोड़ा चाकरा नारुतो के अंदर अभी भी है, तो अगर तुम्हें कभी भी कुछ डिस्कस करना हो तो तुम नारुतो के अंदर मिल सकते हो। फिर हागुरोमो बताते हैं नारुतो के अंदर सभी टेल बीस्ट का चाकरा है और सास्के के पास रिनेगान है। अगर वो दोनों एक साथ हैंड साइन बनाए तो इन्फिनिट सुकुयोमी हट जाएगा और सभी लोग आजाद हो जाएंगे। जिसके बाद वो उन दोनों को हैंड साइन बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन सास्के कहता है ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन उससे पहले सभी 5 कागे को मार दूंगा जो इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं अभी तुमने 5 कागे के बारे में क्या बोला सास्के? तो सास्के कहता है तुम टेल बीस्ट, मैं तुम लोगों को भी अपने कंट्रोल में लूंगा और इसी के साथ तुम लोगों से भी छुटकारा पाऊंगा। तभी नाइन टेल सास्के पर अटैक करता है, लेकिन सास्के सभी टेल बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर हागुरोमो कहते हैं मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मैं इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, तो मैं अब सब तुम पर छोड़ रहा हूँ नारुतो। फिर ककाशी कहते हैं क्या यही तुम्हारा सपना था सास्के, अपना बदला पूरा करना? तो सास्के कहता है हाँ मैं पहले बदला लेना चाहता था, लेकिन अब मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। फिर मैं सब कुछ दोबारा से बनाऊंगा, एक ऐसा विलेज जिसमें कोई अंधकार नहीं होगा। मैं इस शिनोबी वर्ल्ड को दोबारा से बनाऊंगा। तभी सास्के प्लेनेटरी डिवास्टेशन का इस्तेमाल करता है और सभी टेल बीस्ट उसके अंदर फंस जाते हैं। फिर नारुतो कहता है सास्के तुम सभी टेल बीस्ट को जाने दो, उनकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, उनको अभी अपनी आजादी मिली थी। फिर सास्के कहता है तुम समझ नहीं रहे हो नारुतो, तुम सभी टेल बीस्ट के चिंचूरी की हो तो मुझे तुमसे भी पीछा छुड़ाना होगा, इसका मतलब तुम अब मरने वाले हो। चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है। फिर सास्के वहाँ से जा रहा होता है तो साकुरा कहती है मुझे पता है सास्के, मैं कुछ नहीं कर सकती, भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे लड़ नहीं सकती, मैं सिर्फ तुम्हारे आगे भीख मांग सकती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे दोबारा से छोड़कर मत जाओ सास्के। फिर सास्के कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है साकुरा, जिसके बाद वो उस पर गेंजुत्सु कर देता है। फिर नारुतो और सास्के वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों फाइनल वैली में पहुँच चुके थे। फिर नारुतो कहता है मुझे पता था तुम यहीं आओगे, पुरानी यादें ताजा हो गयी, बहुत पहले हम दोनों यहाँ पर लड़ चुके हैं, मैंने सही कहा ना सास्के? फिर सास्के कहता है और पिछली बार की तरह तुम इस बार भी हारोगे। फिर नारुतो कहता है लेकिन तुम पिछली बार की तरह मुझे पंच नहीं कर पाओगे और इस बार मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा और तुम होकागे भी नहीं बन पाओगे, तुम तो इसका मतलब भी नहीं जानते हो। फिर सास्के कहता है मेरे लिए होकागे बनना एक क्रांति है जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। फिर नारुतो कहता है तुम्हारे भाई ने मुझसे एक बात कही थी, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, होकागे बनने का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें स्वीकार करें, जिन्हें लोग पहले ही स्वीकार कर लेते हैं वही होकागे बनते हैं। फिर सास्के कहता है मैंने भी इटाची से कुछ सीखा है, लेकिन वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे लिए होकागे बनने का मतलब क्या होता है। नारुतो को नेजी दिखाई देता है और वो उससे कहता है नारुतो कभी कभी तुम्हारी आंखें मुझसे भी बेहतर देख पाती हैं, सास्के अंधकार में फंसा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। फिर सास्के कहता है इटाची ने लैंड ऑफ फायर और इस विलेज को बचाने के लिए खुद की और अपने क्लैन की बलि दे दी और इसीलिए मुझे जानना था आखिर एक विलेज और एक शिनोबी का क्या मतलब होता है, क्यों इटाची ने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब मुझे उसका मतलब समझ आया तो मुझे लगा इटाची ही एक सच्चा होकागे था। एक होकागे वो नहीं होता जिसे सभी लोग स्वीकार करें, एक सच्चा होकागे तो वो होता है जो सारी नफरत को खुद सहन करे। मेरे भाई ने सिर्फ एक ही गलती की, उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया और अपनी नफरत को बांट दिया, लेकिन मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और सारी नफरत को मैं खुद ही सहन करूँगा। तो नारुतो कहता है तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है इटाची किस तरह जिया, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम अकेले कभी नहीं कर सकते हो। फिर सास्के कहता है चीजें हमेशा ऐसे नहीं होती जैसा तुमने प्लान किया है, मैं सारे अंधकार को अपने अंदर समेट लूंगा और एक नए भविष्य का निर्माण करूंगा। फिर नारुतो कहता है और इसके लिए तुम सभी टेल बीस्ट और 5 कागे को भी मार डालोगे? तो सास्के कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अतीत को त्याग रहा हूँ। फिर नारुतो कहता है इसका मतलब तुम इटाची के बलिदान को भी भूल जाओगे, तुम आज यहाँ पर खड़े हो तो वो सिर्फ इटाची की वजह से है। फिर सास्के कहता है इटाची मेरा अतीत था और मैं अपने अतीत को भूल चुका हूँ, अब सिर्फ तुम बचे हो और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो नारुतो कहता है मैं तुम्हें खुद को नहीं मारने दूंगा। उधर हम हागुरोमो को देखते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे लगता है
मेरा समय आ चुका है, अब मुझे जाना होगा। फिर ककाशी कहते हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो हागोरोमो कहते हैं तुम बस उम्मीद रखो, अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं। जिसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उधर हम नारुतो और सास्के को देखते हैं। तभी वो एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और सास्के नारुतो को पीट रहा होता है। फिर सास्के नारुतो पर फायर बॉल से अटैक करता है तो नारुतो उससे बचने के लिए पीछे हटने लगता है। फिर नारुतो एक चट्टान पर बैठ जाता है और हैंड साइन बनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सास्के आ जाता है और वो नारुतो को हैंड साइन नहीं बनाने दे रहा था। फिर नारुतो सास्के को उठाकर दीवार पर पटक देता है और उस पर राशिंगान से अटैक करता है, लेकिन सास्के उसके अटैक से बच जाता है और नारुतो अपने क्लोन बनाकर सास्के से लड़ने लग जाता है। सास्के अपने शारिंगान की मदद से नारुतो के सभी क्लोन की पिटाई कर रहा होता है। तभी वो अपने रिनेगान का इस्तेमाल करके उसके सभी क्लोन को अपने पास खींचता है और उन्हें मार देता है, लेकिन असली वाला नारुतो उसके अटैक को रोक लेता है और नाइन टेल का चाकरा एक्टिवेट करके सास्के पर अटैक करता है। सास्के उसके सभी हमलों से बचकर अपने फायर बॉल से नारुतो पर अटैक कर देता है। नारुतो उसके फायर बॉल को रोकने लग जाता है। तभी सास्के टेलीपोर्ट होकर नारुतो के पीछे आ जाता है। फिर सास्के अपने लाइटनिंग ब्लेड से नारुतो पर अटैक कर देता है और नारुतो नीचे पानी में गिरने लगता है। फिर सास्के अपना सुसानो बनाकर नारुतो पर अटैक करता है तो नारुतो भी अपना टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं और वहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर सास्के कहता है क्या तुम सिर्फ अपना बचाव ही करते रहोगे? तभी नारुतो सास्के के सुसानो की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर हम देखते हैं सास्के नारुतो के ऊपर आसमान से बिजली गिरा देता है और नारुतो की हालत खराब हो जाती है। फिर नारुतो कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, तुम दोबारा से अकेले होना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद नारुतो सास्के पर टेल बीस्ट बॉम से अटैक करता है तो सास्के भी अपनी लाइटनिंग से नारुतो पर अटैक कर देता है। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सास्के कहता है ये मुझे मारने के लिए काफी नहीं होगा। तो नारुतो कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। फिर सास्के कहता है बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, और वो सभी टेल बीस्ट को अपने पास बुला लेता है। फिर सास्के कहता है इस समय मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और ये पहला कदम है जो मैं उठाने जा रहा हूँ। सास्के सभी टेल बीस्ट को अपने पास बुला लेता है और उनका चाकरा खींचने लगता है। तो नाइन टेल कहता है ये बहुत बुरा है, वो सभी का चाकरा एक जगह मिला रहा है और इसके लिए वो गैडो स्टैचू की जगह अपने सुसानो का इस्तेमाल कर रहा है। फिर सास्के सभी का चाकरा खींच लेता है तो नारुतो भी उससे लड़ने के लिए अपने क्लोन्स बना लेता है। फिर सास्के कहता है तुम फिर से उसी जुत्सु का इस्तेमाल कर रहे हो, ये जुत्सु तुम्हारी कमजोरी की निशानी है जो तुम्हारे अकेलेपन को छिपाता है। जिसके बाद सास्के नारुतो पर अटैक कर देता है और नारुतो के एक क्लोन को मार देता है। फिर नारुतो अपने बचे हुए क्लोन से सास्के पर अटैक करता है, लेकिन सास्के उसके सभी अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद सास्के नारुतो के सभी क्लोन्स को मारने लगता है। नारुतो भी उसके सुसानो पर अटैक कर रहा होता है। फिर नारुतो अपने टेल बीस्ट बॉम से सास्के पर अटैक करता है। उधर से सास्के भी अपने तीर चला देता है और सास्के के तीर नारुतो के अटैक को चीरते हुए नारुतो को जाकर लगते हैं। फिर सास्के एक और तीर से नारुतो पर अटैक करने वाला होता है तो नारुतो कहता है क्या तुम तैयार हो कुरामा? और उधर हम देखते हैं असली नाइन टेल बैठकर चाकरा इकट्ठा कर रहा था। फिर नाइन टेल अपनी सारी नेचर एनर्जी नारुतो को दे देता है और नारुतो राचेन शुरिकेन से सास्के पर अटैक करता है तो सास्के भी अपने तीर से नारुतो पर अटैक कर देता है। फिर सास्के कहता है तुम्हारे साथ ये लड़ाई शायद मेरी आखिरी लड़ाई होगी, ये मेरा सबसे ताकतवर जुत्सु है, तो बस मर जाओ। फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये धमाका ककाशी तक भी पहुँच चुका था। कुछ देर बाद हम देखते हैं सब कुछ शांत हो जाता है और ककाशी ने साकुरा को बचा लिया होता है। उधर नारुतो और सास्के भी जमीन पर गिर जाते हैं और उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं मरा था। तभी सास्के अमातेरासु से नारुतो पर अटैक कर देता है, लेकिन नारुतो नाइन टेल के चाकरा की मदद से उसके अटैक से बच जाता है। सास्के का चाकरा खत्म हो चुका था और तभी वहाँ पर नारुतो आकर उसको एक लात मारता है, जिसके बाद वो अपने क्लोन बनाकर सास्के की धुलाई करने लगता है, लेकिन सास्के उसके सभी क्लोन्स को अपनी लाइटनिंग से उड़ा देता है। फिर नारुतो एक राशिंगान बनाकर सास्के पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन नारुतो का चाकरा भी खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर सास्के उसके ऊपर बैठकर उसकी पिटाई करने लगता है तो नारुतो उसको
को एक लात मारकर दूर गिरा देता है, जिसके बाद वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। कभी नारुतो सास्के को पीट रहा था तो कभी सास्के नारुतो को पीट रहा होता है। उन्हें लड़ते लड़ते शाम हो जाती है और वो दोनों इतने ज्यादा थक चुके थे कि सही से लड़ भी नहीं पा रहे थे। फिर वो एक दूसरे को पंच करते हैं और नारुतो का हेडबैंड खुलकर नीचे गिर जाता है। तभी नाइनटेल नारुतो से कहता है, हार मत मानना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चाकरा इकट्ठा किया है। लेकिन हम देखते हैं सास्के उसका सारा चाकरा चुरा लेता है और अपनी चिदोरी बना लेता है। फिर सास्के कहता है, अलविदा मेरे दोस्त, और वो नारुतो पर अटैक कर देता है। लेकिन नारुतो उसके अटैक से बचकर उसको एक पंच मारता है और सास्के दूर जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। फिर सास्के कहता है, हर बार तुम बच कैसे जाते हो, आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते? तो नारुतो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने मुझसे यही कहा था ना। फिर सास्के नारुतो पर अपना आखिरी अटैक करता है। नाइनटेल नारुतो को लड़ने के लिए अपना बचा हुआ चाकरा दे देता है, तो नारुतो भी सास्के पर अटैक करने के लिए आगे जाता है और हम देखते हैं नारुतो बिना किसी शैडो क्लोन के ही रासेंगान को बना लेता है। नारुतो और सास्के एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर उन दोनों को अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ पर वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सास्के जीत गया होता है, तो उनके टीचर उन्हें यूनिसिन साइन बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं करते और एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं, हमने उस दिन यूनिसिन साइन नहीं बनाया और इसीलिए हमारी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। फिर सास्के पूछता है, क्या मैं मर चुका हूँ? तो नारुतो कहता है, सब कुछ इतना अजीब लग रहा है तो शायद यही हुआ होगा। फिर सास्के कहता है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, लोग हम दोनों से ही नफरत करते थे, तुम्हारे पास नाइनटेल था और मैं एक उचीहा हूँ। फिर नारुतो लेडी सुनाडे से माफी मांगने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना ग्रैंड माँ सुनाडे, मैंने वादा किया था मैं होकागे बनने से पहले नहीं मरूंगा। और तभी उसे याद आता है उन्होंने अभी तक इन्फिनिट सुकुयोमी को रिलीज नहीं किया है, लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो सास्के कहता है, तुम मर चुके हो और तुम्हें अभी भी उन लोगों की फिक्र है, साकुरा और काकाशी अभी वहीं पर हैं, वो दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। फिर नारुतो कहता है, हाँ मुझे उम्मीद तो है, और तभी नारुतो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सास्के इटाची के बारे में सोचने लग जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं उन दोनों की आंख असली दुनिया में खुलती हैं। तो नारुतो कहता है, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर आ गए, अगर हम दोनों में से कोई भी ज्यादा हिलेगा तो खून बहने के कारण हमारी मौत हो जाएगी। फिर सास्के कहता है, आखिर तुमने ये सब क्यों किया, वो भी सिर्फ मेरे रास्ते में आने के लिए। मैंने इतनी ताकत हासिल की सिर्फ अंधकार में जाने के लिए, लोगों ने मेरे साथ अपने रिश्ते तोड़ने की कोशिश की सिर्फ तुम्हारे अलावा, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। फिर नारुतो कहता है, ये तो तुम पहले से ही जानते हो। तो सास्के कहता है, बकवास मत करो, मुझे जवाब चाहिए। फिर नारुतो कहता है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो सास्के कहता है, मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या है? फिर नारुतो कहता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें इसे समझाऊं, लेकिन इसे मैं खुद ही नहीं समझ सकता। जब तुम कोई गलत काम करते हो तो मुझे दुख होता है और अंदर से बहुत दर्द होता है। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और नारुतो कहता है, अब हम कहाँ पर हैं, क्या हम स्वर्ग में पहुँच चुके हैं? तो सास्के कहता है, शायद हम दोनों सो गए थे और पूरी रात सोते रहे, हम दोनों मरने से दोबारा बच गए। फिर नारुतो कहता है, अरे यार मैं अभी भी नहीं हिल पा रहा हूँ, मुझे तुम्हें एक पंच मारना था जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें सचमुच खुल जाती। ये सुनकर सास्के हंसने लग जाता है। तो नारुतो कहता है, आखिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? फिर सास्के कहता है, हम दोनों की हालत इतनी खराब है और तुम्हें अभी भी लड़ना है। तो नारुतो कहता है, तुमने सही कहा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर सास्के कहता है, ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। तो नारुतो कहता है, तुम बेवकूफ हो, ये लड़ाई जीतने और हारने के बारे में नहीं थी, मैं तो तुम्हें बस सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था, असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होगी। फिर सास्के कहता है, अगर मैं यहाँ पर मर जाता तो तुम मेरी आंख काकाशी को दे देते और इन्फिनिट सुकुयोमी को रिलीज कर देते, मेरा अंत यहीं पर हो जाता। फिर नारुतो कहता है, तुम गलत हो, मरने से कुछ ठीक नहीं होता है,
अगर तुम मरने की जगह मेरी मदद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ सभी शिनोबी मिलजुल कर काम करें और उसमें तुम भी आते हो। फिर सास्के कहता है तुम ऐसा चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे शिनोबी भी ऐसा ही चाहें। और क्या होगा अगर मैं दोबारा से बुरा इंसान बन गया तो? फिर नारुतो कहता है तो मैं तुम्हें दोबारा रोकूंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम फिर से ऐसा करोगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये सब सुनकर सास्के की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर खून बह रहा होता है और उन दोनों का एक एक हाथ कट चुका था। ककाशी और साकुरा भी उन दोनों को ढूंढते हुए वहीं पर आ जाते हैं। फिर साकुरा देखती है उन दोनों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो वो उन्हें हील करने लगती है। फिर सास्के कहता है साकुरा मुझे माफ कर देना। तो साकुरा कहती है आखिर तुम माफी किस लिए मांग रहे हो? फिर सास्के कहता है उन सभी चीजों के लिए जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। फिर साकुरा रोने लग जाती है और वो कहती है हाँ तुम्हें माफी तो मांगनी चाहिए। जिसके बाद साकुरा उन्हें हील कर देती है और वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। ककाशी भी उन तीनों को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर नारुतो और सास्के सभी लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी से बाहर निकालने लगते हैं। वहीं यामाटो भी अपने सपने से बाहर आते हैं और तभी टोबी उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बिखर कर नीचे गिर जाता है। फिर सास्के सभी टेल बीस्ट को भी आजाद कर देता है। उधर हम दारुई को देखते हैं जो कि निंजा टूल में से अपने दोस्तों को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद सभी शिनोबी अपने अपने विलेज वापस लौट जाते हैं और वॉर में मरे हुए लोगों का फ्यूनरल करते हैं। सभी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। नारुतो और हिनाटा नेजी की कब्र के पास खड़े हुए रो रहे थे क्योंकि वो उन्हें बचाते हुए मारा गया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं लीफ विलेज के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी जो कि नारुतो से मिलने के लिए आए थे। तभी एक गार्ड कहता है हम आप लोगों को अंदर नहीं आने दे सकते हैं, जिनके पास परमिशन है सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं, आप सभी लोग वापस लौट जाओ। लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे और वो कह रहे थे हमें सिर्फ एक बार नारुतो से मिलने दो। उधर हम देखते हैं ककाशी 6th होकागे बन चुके थे और लेडी सुनाडे उन्हें बधाई देती है। फिर ककाशी कहते हैं क्या आपको लगता है मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगा? तो लेडी सुनाडे कहती है हाँ तुम ये जरूर कर लोगे। तभी वहाँ पर शिजुने और शिकामारू आते हैं। फिर शिजुने कहती है रायकागे और काजेकागे विलेज में पहुँच चुके हैं, क्या मैं उन्हें नारुतो के पास लेकर जा सकती हूँ? तो ककाशी उसे परमिशन दे देते हैं। फिर हम देखते हैं सभी लोग गारा से मिलते हैं। गारा नारुतो से हाथ मिलाता है और वो कहता है नारुतो तुमने मुझे एक बार फिर से बचा लिया। फिर कानकुरो पूछता है तुम्हारे घाव कैसे हैं? तो नारुतो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी कह नहीं सकता कि मेरी हालत ठीक है। फिर तिमारी कहती है तुम अपने इस हाथ का क्या करोगे? तो नारुतो कहता है ग्रैनी सुनाडे ने मुझे बताया था वो हाशिरामा के सेल्स से कुछ करने वाली है। फिर गारा सास्के के बारे में पूछने लगता है तो नारुतो कहता है मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता और वैसे भी मुझे उससे मिलने से मना किया गया है। उधर हम देखते हैं गाय सेंसे की दोनों टांगे टूट चुकी होती हैं और ली रो रहा होता है, तो गाय उसे रोने से मना करते हैं और बकवास करने लगते हैं। वहीं शिकामारू नारुतो को निंजा एकेडमी में ककाशी से मिलाने के लिए लेकर जाता है और जब नारुतो को पता चलता है ककाशी होकागे बन चुके हैं तो नारुतो शौक हो जाता है। फिर ककाशी कहते हैं नारुतो तुम्हें चुनिन एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हिडन लीफ का जोनिन बनाता हूँ। ये सुनकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ककाशी कहते हैं उससे पहले तुम्हें कुछ काम करना होगा। तभी वो वहाँ पर बहुत सारी किताबें ले आते हैं और नारुतो को पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। पढ़ाई का नाम सुनते ही नारुतो वहाँ से भागने लगता है। तो कोनाहामरू कहता है नारुतो तुमने ही बोला था होकागे बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। फिर नारुतो पढ़ाई करने लगता है और एक किताब पढ़ते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद इरुका सेंसे उसे रामेन खाने के लिए लेकर जाते हैं। उधर हम देखते हैं ककाशी सास्के को जेल से बाहर निकाल देते हैं और वो कहते हैं तुम जैसे मुजरिम को जेल में होना चाहिए, लेकिन तुमने हमारी काफी मदद की है इसलिए हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। फिर साकुरा कहती है क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? लेडी सुनाडे जो हाथ बना रही है वो बनने ही वाला है। तो सास्के कहता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और वो साकुरा को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सास्के जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में नारुतो मिलता है। फिर नारुतो सास्के को उसका हेडबैंड वापस करता है तो सास्के कहता है मैं इसे संभाल कर रखूंगा जब तक हमारी असली लड़ाई नहीं होती। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।